Hello kids, welcome back in your SST class. So please open your SST book. Before starting a new topic, नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप लोग से कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। जैसा कि आपको आपके थर्ड मंथली एग्ज़ाम्स के लिए टाइम टेबल वो सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 5 आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर थर्ड मंथली एग्ज़ाम्स। यूनिट नंबर 1 द अर्थ, इसमें आपको ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 आपको अपने आप से खुद कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्लोब के बारे में भी और मैप के बारे में भी। तो ये आप अपने आप से लेसन कंप्लीट करेंगे। इन केस यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू मे कॉन्टेक्ट अस। ओके, नाउ वी स्टार्ट लेसन नंबर 9, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 46, लेसन 9, sending and receiving messages. ठीक है, in this chapter we will learn about development of means of transport, letters and greeting cards, telephones and fax machines, mass communication, radio, cinema, TV, satellites, advertisement की इन सब के बारे में हम लोग इस लेसन में रीड करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे सामान यानी कि हम लोग यातायात करते हैं, हम लोग जाते हैं सवारी के रूप में, या हम लोग का सामान जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम संदेश को किस तरह से भेजते हैं और कैसे भेजते हैं और किस तरह से रिसीव भी करते हैं। भेजने के साथ हमको रिसीव मिलते हैं ना, आपके घर में लेटर आते हैं, फ़ोन आता है, फैक्स आता है, तो कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। We cannot live alone in this world. We want to share our thoughts with others. We want to send and receive messages. So, do so by taking and writing. This is called communication. ये कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, क्योंकि हम आप अकेले कोई भी इस दुनिया में नहीं रह सकता है। हमको बात करने के लिए, अपने विचारों को, अपनी बातों को कहने के लिए दूसरों लोगों की ज़रूरत है जिनसे हम अपनी बात कह सकें। हम दो लोग बात करते हैं तो हम अपनी बात कह रहे हैं, तो आप हमारी बात सुन रहे हैं, यानी कि एक हमको बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला चाहिए। तो इस तरह की बातों को हम क्या मुँह से बोल के कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, लिख के आपको अपनी बात बता सकते हैं। तो ये सारी जिन जो बातें हम लोग कहते हैं इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू मैनी न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन। दीज वंडरफुल मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर एफर्ट्स ऑफ मैनी ईयर्स। A few centuries ago, man used to go from one place to another for giving and receiving messages. आज के टाइम पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी वजह से कम्युनिकेशन में भी बहुत चेंज हो गया है, और कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। बट कुछ समय पहले तक क्या होता था, अगर हमको किसी अपने कोई संदेश देना होता था तो उसके लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, कोई आदमी अगर जा रहा होता था तो उससे हम लोग भिजवाया करते थे। मान लीजिए आपके घर, आप यहाँ लखनऊ में रह रहे हो ना, आपको अपने गाँव में अपने दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को कोई चिट्ठी भेजनी हो तो क्या करते थे, आप सोचते थे कि अरे कोई हमारे पड़ोस का कोई बंदा, हमारे गांव वाला कोई जा रहा हो तो हम उसके हाथों अपने पिताजी को या अपने माताजी को, अपने नाना नानी को संदेश भिजवा देते थे। उससे भी पहले अगर आप जाइए, अगर टीवी फिल्मों की बात करें तो आप लोग क्या देखते थे कि हमारे राजा महाराजा के समय पे भी कबूतर को हम लोग इस काम के लिए यूज़ किया करते थे। वहाँ कबूतर को ट्रेन करते थे और कबूतर के हाथों संदेश जो है वो भिजवाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये काम डाकिया ने करना शुरू कर दिया। पर आज के समय में जब साइंस और टेक्नोलॉजी और डेवलप और एडवांस हो गई है तो हमारे मीन्स ऑफ मैसेजेस भी चेंज हो गए हैं। आइए, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Development of the various means of transport has made this work easier and faster. Earlier, animals were used, but later on, with the advancement of science, ट्रेन, शिप्स एंड एयरप्लेन्स कम इनटू यूज़। पहले के समय बताया ना, जो ट्रांसपोर्ट या एनिमल्स थे वो ये काम करते थे, बट आज के टाइम पे जो साइंस, ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इनके भी थ्रू आप लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो देखिए घर बैठे ही आपको सामान जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है। इसमें से कोई कोई सामान आपका दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, इन सब जगहों से भी आता है। तो कैसे आता है, एयरप्लेन से आता है या ट्रेन से आता है, तो बहुत ही जल्दी आपके घर तक पहुँच जाता है। आइए, लेटर्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स। वी नो डैट मिलियंस ऑफ लेटर्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स आर सेंड एंड रिसीव थ्रू पोस्ट ऑफिस, फॉर विच
countries use stamps to recover the charge of the service provided for the purpose. टेलीफोन एंड फैक्स मशीन, लेटर के बारे में भी आप जानते हैं क्या होता है इसके लिए? हर स्टेट में एक पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे आप अपने ग्रीटिंग कार्ड्स या लेटर्स को पोस्ट करते हैं और वो फिर वहाँ से छाट के आपके जहाँ पे भी जाने होते हैं वहाँ पे ट्रेन के थ्रू या एरोप्लेन के थ्रू उस जगह तक जाते हैं। फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस में वो सब रखे जाते हैं और फिर जिस जगह पे पहुँचाने होते हैं वहाँ पे डाकिया उनको या पोस्टमैन उनको पहुँचा देता है। टेलीफोन एंड फैक्स मशीन क्या होती है? टेलीफ़ोन तो आजकल बहुत ईजी हो गया, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसमें मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल मैसेज भेज सकते हैं, प्लस कोई फ़ोटो भेज सकते हैं, सब कुछ आप उसमें भेज सकते हैं। तो व्हेन वी स्टार्ट टू सेंड मैसेज फास्टर थ्रू द टेलीग्राफ, इन दिस वे we could send and receive messages from any part of the world in less than 24 hours. But now, internet and fax machine have taken this place. It needs to be mentioned that now, telegraph service of our postal department has been discontinued. पहले के समय में हमको अगर भेजना होता था तो हम टेलीग्राफ भेजते थे, बट आज इंटरनेट और फैक्स मशीन के ज़रिए ये काम हमको बहुत ही जल्दी से हो जाता है। इसलिए बहुत सारे अब हमारे डिपार्टमेंट जो है, जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, उसको भी अब अपनी सर्विस बंद करनी पड़ गई है। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर लिंक्स विच अलाउ कंप्यूटर यूजर्स टू कनेक्ट विद कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसी, आपने पढ़ा होगा अपने कंप्यूटर की बुक में भी कि इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर्स का लिंक करता है जो किसी भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर से आपको लिंक कर सकता है, तो जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। इट वॉज द फैसिलिटी ऑफ It has the facility of electronic mails or email. We can communicate with everyone who can has an email address through our computer. हम अपने किसी को भी अब चिट्ठी की जगह ईमेल भेज सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कर सकते हैं। The telephone has changed our life completely. We can talk to any person in any part of the world with the help of STD और ISSD. आप इसी तरह फ़ोन जो है, फ़ोन ने भी बहुत चेंज कर दिया हमारी लाइफ को। आप कहीं पे भी देश और दुनिया में कहीं पर भी बैठे किसी भी इंसान को फ़ोन करके उससे बात कर सकते हैं। बट आजकल तो मोबाइल से भी ज़्यादा कॉमन हो गया है, हर घर में मोबाइल आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, और आप इससे मोबाइल के थ्रू किसी भी समय किसी भी जगह पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या आता है? मैनी टाइम्स वी हैव टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, सो वी कैन डू इट थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। इट्स दैट इज़ कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन। मास का मीनिंग होता है ग्रुप, यानी कि भीड़, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, तो यानी कि ऐसी कहीं कोई बात जो हमको बहुत से लोगों से कहनी होती है, तो वो मास कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि आपकी क्लासरूम टीचिंग, आप एक टीचर है, वो आपको सब क्लास के सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये भी आपका मास कम्युनिकेशन है। कि या हम अगर बुक्स हैं, पेपर है आपका, ये सब भी मास, क्योंकि एक बुक है आपकी क्लास की, देखिए SST की एक बुक है, लेकिन पूरे क्लास के बच्चे उस बुक से पढ़ते हैं, तो एक बुक से जब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, या एक आदमी की बात को जब बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह से कोई रैली होती है, कोई भाषण हो रहा है, तो वो भी आपका मास कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट इज़ रेडियो। द इन्वेंशन ऑफ रेडियो बाय गैलीलियो मार्कोनी बॉट अबाउट अ ग्रेट रिवॉल्यूशन इन मास कम्युनिकेशन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो मार्कोनी ने। Marconi was an Italian electrical engineer. He is known as the inventor of radio. He was born in Bologna and educated at the University of Bologna. In his early age, he became interested in wireless telegraphy, and by 1895, he had developed an instrument which succeed in sending signals to a point a few kilometers away. His system was used by the British and Italian navies. मार्कोनी कौन थे? ये एक इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था। इनका जन्म जो है वो बोलोंगाना में हुआ था, और इनकी जो एजुकेशन थी वो भी वहीं पर हुई थी। इन्होंने 1895 में इस रेडियो को आविष्कार किया था, जिसको बाद में ब्रिटिश और इटली की नेवी सेना ने यूज़ करना शुरू किया था। और उनको अपने इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज़, फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट इज सिनेमा।
आप सब सिनेमा देखते होंगे, सिनेमा हॉल के बारे में जानते होंगे। तो सिनेमा हॉल entertains millions of people throughout the world. We can use cinema not only for entertainment but also for spreading knowledge and education. Films are used to entertain, educate and inform pupils. आपने देखा है, हम लोग ने अपने स्कूल में भी टीवी के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू आप लोग अक्सर फिल्म्स दिखाई जाती रही हैं। तो उन फिल्म्स को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि आपको रिफ़्रेशमेंट करना है, आपका मूड फ्रेश करना नहीं होता है। उन फिल्म्स को दिखाने का पीछे का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप उन फिल्म से कुछ सीखिए। आपने लास्ट, आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट ईयर जब क्लासेस रेगुलरली चल रही थी तो हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी थी जो बच्चों पे आधारित थी, और उनसे आपने बहुत सारे, जैसे आई एम कलाम देखी थी, तो उसमें क्या एक छोटे से बच्चा कैसे कलाम के लेक्चर को सुन के उससे मोटिवेट होकर वैसे ही बनने की कोशिश करता है। तो सिनेमा भी सिर्फ हमको मज़े लेने के लिए या खुश करने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं होता है, इसके थ्रू भी हम एजुकेशन और नॉलेज को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न भी ऐसे ही है। टेलीविज़न का किसने किया था? जेल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, और इसमें भी आप कई तरह के अपने इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलवेज फाइंडिंग न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर बेटर कम्युनिकेशन। मैन मेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस विच आर हेल्प ऑफ रॉकेट्स. These satellites can pick up signals from any place and relay them to other place. Now it is possible for radio, television and a telephone to transmit and receive signals from all around the world. अब सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो सैटेलाइट्स क्या है, ये हम स्पेस में भेजते हैं, और वहाँ से आपने कहीं अब देखा होगा अपने घरों के आसपास, आपके किसी बड़े से बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगा है जिसको आप कहते हैं यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, फ़ोन के सिग्नल्स आ रहे हैं। तो उसी तरह से सिग्नल्स को कैच करने, तो जो आपके घर के आसपास कहीं टावर लगा होता है तो उसमें आपके पर्टिकुलर उस एरिया के आसपास के लोग ही उसके सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं। बट जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी समझ लीजिए एक तरह से टावर ही हैं, लेकिन उसको हम स्पेस में फ़िट करते हैं, और स्पेस में फ़िट करने से क्या होता है कि पूरे स्पेस यानी कि पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के सिग्नल्स को वो कैच कर सकता है और वो किसी भी एरिया में उसको भेज सकता है। नेक्स्ट इज एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट भी आप जानते हैं, विज्ञापन आप लोग पेपर में, टीवी में देखते हैं ना, एडवर्टीज़मेंट आते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मास कम्युनिकेशन. इट इज़ यूज्ड बाय द कंपनीज टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन गिव अ लार्ज वैरायटी ऑफ एडवर्टीज़मेंट. एडवर्टीज़मेंट मतलब आप लोग देखते, जैसे आपने न्यूज़पेपर खोला, कोई चीज़ हुई तो क्या होता है कि आपको कोई नई नया कोई फेयर लग रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आई है तो वो पेपर में आती है ताकि सारे लोगों को उसके बारे में पता चल सके, यानी कि एडवर्टीज़मेंट हो सके। कोई नई क्रीम है, पाउडर है, प्लस एजुकेशन का रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई नई मूवी आ रही है उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। अभी आपने देखा रिसेंटली राफेल आया है, तो राफेल के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेपर से, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू मिली। तो इन सब से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए आप लोग से बार बार कहा भी जाता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाइए, न्यूज़ सुनने की हैबिट बनाइए, तो आपको डेली लाइफ में डेली नया नया क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको भी पता चलता रहेगा। तो ये लेसन पूरा आपका कंप्लीट होता है जिसमें आपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में स्टडी करी है। आप इस लेसन को फिर से घर में रीड करिएगा, अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है तो पूछिएगा, साथ ही साथ इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा अपनी बुक में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके एक्सरसाइज सॉल्व